सो लोअर लिम्ब एनाटॉमी में नेक्स्ट हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फेमोरल ट्रायंगल, जो एग्जाम में आता ही आता है। सो फेमोरल ट्रायंगल को मैं इस लेक्चर में डिटेल में समझाऊंगी और इजी नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। सो फेमोरल ट्रायंगल में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे, फेमोरल ट्रायंगल होता क्या है, फेमोरल ट्रायंगल की बाउंड्रीज क्या क्या है, फेमोरल ट्रायंगल की कंटेंट्स क्या क्या है, फेमोरल शीथ क्या होती है, उसके कंपार्टमेंट्स क्या है, फेमोरल कैनाल क्या होती है, फेमोरल रिंग क्या होती है, और उस रिंग की बाउंड्रीज को भी हम पढ़ेंगे। और हर एक चीज़ को मैं सेपरेटली हर एक डायग्राम से इजीली समझाने की कोशिश करूंगी। सो बहुत इजी टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो लोअर लिम्ब एनाटॉमी के एग्जाम में आता ही है। सबसे पहले देखते हैं फेमोरल ट्रायंगल क्या होता है। अ वेज शेप एरिया लोकेटेड विद इन द सुपेरोमीडियल एस्पेक्ट ऑफ थाई। फेमोरल ट्रायंगल क्या है, एक वेज शेप का एरिया है। किस शेप का एरिया है, वेज शेप का एरिया है, और इसका लोकेशन क्या है, सुपेरोमीडियल एस्पेक्ट ऑफ थाई। ये थाई है, ये इसका मीडियल साइड होता है और ये लेटरल साइड हो गया। तो थोड़ा मीडियली प्रेजेंट होता है एक वेज शेप का एरिया। किस शेप का एरिया है फेमोरल ट्रायंगल, वेज शेप का एरिया है, जो सुपेरियरली और थोड़ा मीडियल एस्पेक्ट ऑफ थाई के पास लोकेटेड होता है। और कहाँ से कहाँ तक लोकेटेड है, अपर 1/3 ऑफ द थाई बिलो द इंग्वाइनल लिगामेंट। थाई के 3/3 पार्ट में अगर हम उसे डिवाइड करें तो अपर 1/3 ऑफ थाई के बिलो द इंग्वाइनल लिगामेंट पे लोकेटेड है। डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ये थाई है, थाई का ये लेटरल एस्पेक्ट है एंड ये मीडियल एस्पेक्ट है। मीडियल एस्पेक्ट में ये ऊपर हो गया इंग्वाइनल लिगामेंट। जो ये येलो मार्किंग्स आपको दिख रही है, वेज शेप का एक ट्रायंगल एरिया बना रहा है, यही हमारा फेमोरल ट्रायंगल है। इसका लोकेशन क्या है, अपर 1/3 ऑफ द थाई बिलो द इंग्वाइनल लिगामेंट। इंग्वाइनल लिगामेंट के नीचे सुपेरियर मीडियल एस्पेक्ट ऑफ थाई में, थोड़ा मीडियली साइड सुपेरियर साइड ऑफ द थाई में, अपर 1/3 ऑफ द थाई में, इंग्वाइनल लिगामेंट के नीचे जो एक वेज शेप का एक ट्रायंगुलर एरिया बन रहा है, वो हमारा क्या है, फेमोरल ट्रायंगल है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इट कंडक्ट्स फॉर स्ट्रक्चर एंटरिंग एंड लीविंग द थाई। ये एक स्ट्रक्चर एक पैसेज बनाता है, एक गेट बनाता है कि इधर से ही स्ट्रक्चर्स पास होंगे। अपर पार्ट ऑफ द बॉडी से लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी में जो स्ट्रक्चर पास होने का गेट है, पैसेज है, वो हमारा कौन है, फेमोरल ट्रायंगल है। तो ये कैसा एक्ट करता है, इट एक्ट्स कंडक्ट फॉर स्ट्रक्चर एंटरिंग एंड लिविंग द थाई। अब फेमोरल ट्रायंगल की बाउंड्रीज देखते हैं। लेटरल साइड में कौन सी बाउंड्रीज है, मीडियल साइड में कौन सी बाउंड्रीज है, फेमोरल ट्रायंगल का एपेक्स क्या है, बेस क्या है, फ्लोर क्या है, रूफ क्या है, हर एक चीज को देखते हैं कैसे बन रहा है डायग्राम के थ्रू बहुत इजीली। फेमोरल ट्रायंगल का ये हो गया मीडियल साइड और ये थाई का लेटरल साइड। अब ये जो येलो मार्किंग है, ये येलो मार्किंग हमारा क्या बना रही है, फेमोरल ट्रायंगल। ये सार्टोरियस मसल है और ये मसल कौन सी है, अडक्टर लॉन्गस। दिस मसल इज सार्टोरियस एंड दिस मसल इज अडक्टर लॉन्गस। मसल्स की भी मीडियल साइड लेटरल साइड होती है। सार्टोरियस ये मीडियल साइड हो गया हमारा थाई का। तो ऑब्वियसली येलो मार्किंग पे आपको फोकस करना है, येलो मार्किंग पे। ये मीडियल साइड ऑफ थाई हो गया। तो सार्टोरियस मसल्स की ये जो येलो मार्किंग दिख रही है, ऑब्वियसली ये मीडियल साइड हो गई। ये सार्टोरियस मसल है, सार्टोरियस मसल्स की ये मीडियल मार्किंग हो गई, मीडियल साइड हो गया। और ऑब्वियसली ये कौन सा साइड होगा, लेटरल साइड होगा। ये वाली बाउंड्री सार्टोरियस मसल्स की लेटरल होगी और ये येलो मार्किंग कौन सी बाउंड्री होगी, मीडियल बाउंड्री होगी। ऐसे ही अडक्टर लॉन्गस मसल्स की ये येलो मार्किंग कौन सी मार्किंग होगी, ये मीडियल साइड है ना, तो ये मीडियल बाउंड्री हो जाएगी अडक्टर लॉन्गस मसल्स की। ऑब्वियसली ये वाली लाइन कौन सी हो जाएगी, लेटरल बॉर्डर ऑफ अडक्टर लॉन्गस। अब बाउंड्री देखते हैं। लेटरली क्या बना रहा है, मीडियल बॉर्डर ऑफ सार्टोरियस, लेटरली मीडियल बॉर्डर ऑफ सार्टोरियस। ऐसे ही मीडियली मीडियल बॉर्डर ऑफ अडक्टर लॉन्गस मसल। सार्टोरियस मसल्स की मीडियल बाउंड्री और अडक्टर लॉन्गस मसल्स की भी मीडियल बाउंड्री। दोनों की कौन सी बाउंड्री है, मीडियल बॉर्डर। दोनों की कौन सी बाउंड्री है, मीडियल बॉर्डर। सार्टोरियस मसल्स की मीडियल बाउंड्री क्या बना रहा है, लेटरल बाउंड्रीज ऑफ फेमोरल ट्रायंगल, और अडक्टर लॉन्गस मसल्स का मीडियल साइड क्या बना रहा है, मीडियल बॉर्डर ऑफ फेमोरल ट्रायंगल। नेक्स्ट देखते हैं एपेक्स। एपेक्स ऑफ द ट्रायंगल क्या हो गया, ये पार्ट। तो दोनों मसल्स की मीटिंग पॉइंट क्या बना रही है, एपेक्स ऑफ द ट्रायंगल। सार्टोरियस मसल
और अडक्टर लॉन्गस मसल, दोनों मसल की मीटिंग पॉइंट क्या बना रही है? एपेक्स ऑफ द फेमोरल ट्रायंगल। ये सार्टोरियस मसल्स हो गई, ये अडक्टर लॉन्गस मसल हो गई। इन दोनों का मीटिंग पॉइंट क्या बना रहा है हमारा? एपेक्स ऑफ द फेमोरल ट्रायंगल। और ये हमारा क्या हो गया? इंग्वाइनल लिगामेंट। और ये हमारा एक वेज शेप का एरिया क्या बन गया? फेमोरल ट्रायंगल। सो एपेक्स कैसे बन रहा है? मीटिंग पॉइंट ऑफ मीडियल बॉर्डर ऑफ अडक्टर लॉन्गस एंड सार्टोरियस। बेस क्या है? ऑब्वियसली इंग्वाइनल लिगामेंट। बेस हमारा क्या बनाएगा? इंग्वाइनल लिगामेंट। हमने मीडियल बाउंड्री देख लिया, लेटरल साइड की बाउंड्री देख लिया, बेस देख लिया, एपेक्स देख लिया। नेक्स्ट क्या है? फ्लोर। फ्लोर कौन कौन सी मसल्स है? इलियाकस, सोआस मेजर, पेक्टिनियस मसल एंड अडक्टर लॉन्गस मसल। इसे भी डायग्राम से देखते हैं। सो ये थाई हो गया, थाई का ये मीडियल साइड हो गया, ये लेटरल साइड हो गया। तो हम कैसे देख रहे हैं फ्लोर को? लेटरली टू मीडियली। फ्लोर को हम किस डायरेक्शन में देख रहे हैं? फ्रॉम लेटरल साइड टू मीडियल साइड। तो लेटरल साइड से ये कौन सी मसल्स हो गई? इलियाकस, सोआस मेजर, पेक्टिनियस मसल, लास्ट अडक्टर लॉन्गस मसल। सो फ्रॉम लेटरल टू मीडियल, फ्लोर ऑफ फेमोरल ट्रायंगल, इलियाकस मसल, सोआस मेजर मसल, पेक्टिनियस मसल एंड अडक्टर लॉन्गस मसल। फ्लोर भी देख लिया हमने फेमोरल ट्रायंगल का। नेक्स्ट रूफ, स्किन, सुपरफेशियल फेशिया इंक्लूडिंग क्रिब्रिफॉर्म फेशिया। सो अब इसे इस डायग्राम के थ्रू देखते हैं क्रिब्रिफॉर्म फेशिया क्या होता है। सो ये ब्लू वाली क्या हो गई? हमारी फेमोरल नर्व, फेमोरल वेन, सॉरी ये ब्लू वाली हमारी क्या है? फेमोरल वेन। फेमोरल वेन किस में ड्रेन कर रही है? ग्रेट सैफिनस वेन में। फेमोरल वेन किस में ड्रेन कर रही है? ग्रेट सैफिनस वेन में। और ये किस में एंटर करेगी? डीप फेशिया में। तो जो डीप फेशिया में एंटर करने की जो सराउंडिंग एरिया है वो हमारा क्या है? क्रिब्रिफॉर्म फेशिया। जो डीप फेशिया में जब वो एंटर कर रही है और जो सराउंडिंग फेशिया है वो हमारा क्या है? क्रिब्रिफॉर्म फेशिया। तो हमारा रूफ क्या है? स्किन, सुपरफिशियल फेशिया और क्रिब्रिफॉर्म फेशिया। नेक्स्ट कंटेंट, फेमोरल ट्रायंगल के कंटेंट क्या है? लेटरल टू मीडियल देखेंगे। ये थाई हो गया, ये मीडियल पार्ट ऑफ थाई हो गया एंड ये लेटरल पार्ट ऑफ थाई हो गया। सो हम लेटरली टू मीडियली जा रहे कंटेंट में। तो सबसे लेटरली में क्या है? लेटरल साइड में क्या है? फेमोरल नर्व। येलो से क्या है हमारा? येलो फेमोरल नर्व। रेड क्या है हमारा? फेमोरल आर्टरी एंड ब्लू क्या है? फेमोरल वेन। सो फ्रॉम लेटरल टू मीडियल, लेटरल टू मीडियल क्या क्या कंटेंट है? फेमोरल नर्व, फेमोरल आर्टरी, फेमोरल वेन। सो ये अपोजिट वैन है, वैन, फेमोरल नर्व, फेमोरल आर्टरी एंड फेमोरल वेन फ्रॉम लेटरल टू मीडियल एस्पेक्ट ऑफ थाई। हमने फेमोरल ट्रायंगल क्या होता है वो समझ लिए, बाउंड्रीज देख लिए, फेमोरल ट्रायंगल के कंटेंट देख लिए। फेमोरल ट्रायंगल के अंदर एक होती है फेमोरल शीथ, उसे समझते हैं। फेमोरल शीथ क्या है? एंक्लोज द अपर 2 to 4 सेंटीमीटर ऑफ फेमोरल वेसल्स, वेसल्स को कवर करती है। फेमोरल शीथ एक तरह की शीथ है जो किसे एंक्लोज कर रही है? जिसे किसे कवर कर रही है? वेसल्स। वेसल्स मतलब बेसिकली आर्टरी प्लस वेन। आर्टरी और वेन दोनों मिलाकर क्या बनाती है? वेसल्स। कोई भी चीज़ की आर्टरी हो या वेन हो, दोनों को ऐड करके हम क्या कहते हैं? वेसल्स कहते हैं। तो फेमोरल वेसल्स को कौन कवर करती है? फेमोरल शीथ। ये किसे एंक्लोज करती है, किसे कवर करती है? फेमोरल शीथ, फेमोरल वेसल्स को। वेसल्स मतलब फेमोरल आर्टरी को भी कवर कर रही है और फेमोरल वेन को भी कवर कर रही है। तो हम डायग्राम में देखते हैं, ये हो गई हमारी फेमोरल शीथ। ये क्या हो गई हमारी? फेमोरल शीथ, जो किसे कवर कर रही है, किसे एंक्लोज कर रही है? फेमोरल आर्टरी को भी कवर कर रही है और फेमोरल वेन को भी एंक्लोज कर रही है। और ये दोनों हमारे क्या कहलाते हैं? फेमोरल वेसल्स। वेसल्स मीन्स आर्टरी प्लस वेन। तो ये एक तरह की शीथ है जो फेमोरल आर्टरी और फेमोरल वेन मीन्स फेमोरल वेसल्स को एंक्लोज कर रही है। और कब तक एंक्लोज कर रही है? 2 to 4 सेंटीमीटर्स तक। ये हमारा कितना सेंटीमीटर है? ये कितना सेंटीमीटर है? 2 to 4 सेंटीमीटर। तो जो फेमोरल शीथ है फेमोरल वेसल्स को कहाँ तक कवर कर रही है? अप टू 2 to 4 सेंटीमीटर्स। सो ये लिखा है एंक्लोज अपर 2 to 4 सेंटीमीटर ऑफ फेमोरल वेसल्स। कैसे फॉर्म होती है फेमोरल शीथ? डाउनवर्ड एक्सटेंशन ऑफ एब्डोमिनल वॉल फेशिया। सो फेमोरल शीथ कुछ नहीं है, एब्डोमिनल वॉल फेशिया का डाउनवर्ड एक्सटेंशन है।
अब इस फेमोरल शीथ के एंटेरियरली क्या प्रेजेंट है फेशिया ट्रांसवर्सैलिस एंड पोस्टीरियरली क्या प्रेजेंट है फेशिया इलियाका। फेमोरल शीथ के भी दो एस्पेक्ट हैं, ये एंटीरियर साइड में हो गया फेमोरल शीथ का और ये बैक में पोस्टीरियर साइड हो गया। तो एंटीरियरली क्या होता है फेशिया ट्रांसवर्सैलिस एंड पोस्टीरियरली क्या होता है फेशिया इलियाका। अब फेमोरल शीथ के 3 कंपार्टमेंट होते हैं। फेमोरल शीथ के कितने कंपार्टमेंट होते हैं 3 कंपार्टमेंट, लेटरल कंपार्टमेंट, इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट एंड मीडियल कंपार्टमेंट। डायग्राम से देखते हैं। ये हमारा फेमोरल शीथ हो गया, इसे हमने 2 में डिवाइड किया तो कितने कंपार्टमेंट बने 3 कंपार्टमेंट बने। ये लेटरल साइड हो गया, ये मीडियल साइड हो गया। तो ये कौन सा कंपार्टमेंट बना हमारा लेटरल कंपार्टमेंट। सेंटर में कौन सा कंपार्टमेंट बना इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट एंड मीडियल साइड में मीडियल कंपार्टमेंट बना। तो डायग्राम से ही हम सब कंपार्टमेंट के कंटेंट देख लेते हैं। तो लेटरल कंपार्टमेंट में क्या क्या कंटेंट आ रहे हैं फेमोरल आर्टरी एंड फेमोरल ब्रांच ऑफ जेनेटोफेमोरल नर्व। फेमोरल आर्टरी के जस्ट बाजू में कौन सी नर्व है फेमोरल ब्रांच ऑफ जेनेटोफेमोरल नर्व। एक की पॉइंट है जो आपको हमेशा याद रखना है कि फेमोरल शीथ के कंटेंट में क्या नहीं आता है फेमोरल नर्व। फेमोरल नर्व इज नॉट द कंटेंट ऑफ फेमोरल शीथ। फेमोरल नर्व बाहर आता है, फेमोरल शीथ के अंदर नहीं आता है। फेमोरल शीथ में फेमोरल नर्व नहीं आता है। फेमोरल नर्व फेमोरल शीथ का कंटेंट नहीं है। तो नर्व में कौन सा कंटेंट है फेमोरल ब्रांच ऑफ जेनेटोफेमोरल नर्व। सो लेटरल कंपार्टमेंट ऑफ फेमोरल शीथ में कंटेंट क्या है फेमोरल आर्टरी और ये येलो वाला क्या है फेमोरल ब्रांच ऑफ जेनेटोफेमोरल नर्व। नेक्स्ट सेंटर में जो इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट है उसके कंटेंट में क्या हमारा आ रहा है फेमोरल वेन। एंड नेक्स्ट मीडियल कंपार्टमेंट, ये जो छोटा सा कंपार्टमेंट है ये मीडियल कंपार्टमेंट में कौन सा कंटेंट आ रहा है लिम्फ नोड। फेमोरल ट्रायंगल के अंदर एक स्पेशल लिम्फ नोड होता है जिसका नाम आपको याद रखना है। उस लिम्फ नोड का नाम स्पेशल क्या है लिम्फ नोड ऑफ क्लॉकवेट और लिम्फ नोड ऑफ रोजनमुलर। ये हमने फेमोरल शीथ के तीनों कंपार्टमेंट देख लिए और लेटरली ये वर्टिकल होता है एंड मीडियली ऑब्लिक होता है। सो लेटरल कंपार्टमेंट में फेमोरल आर्टरी आती है, फेमोरल ब्रांच ऑफ जेनेटोफेमोरल नर्व। फेमोरल नर्व कंटेंट नहीं है फेमोरल शीथ का, ये आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। फेमोरल नर्व इज नॉट द कंटेंट ऑफ फेमोरल शीथ। नेक्स्ट इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट में क्या है कंटेंट फेमोरल वेन जो हमने डायग्राम में देखा। मीडियल कंपार्टमेंट में क्या कंटेंट है लिम्फ नोड, जो स्पेशल लिम्फ नोड का हमने नाम भी देख लिया डायग्राम में। हमने फेमोरल शीथ कवर कर लिया। अब नेक्स्ट है हमारा फेमोरल कैनाल। सो शीथ मतलब एक कवरिंग और वो भी किसकी कवरिंग है एब्डोमिनल फेशिया की। सो अब ये जो इसके अंदर का पैसेज है ये हमारा क्या है फेमोरल कैनाल। ये पैसेज अंदर का जो स्पेस है वो हमारा क्या बना रहा है फेमोरल कैनाल और जो उसके ऊपर जो इसको कवर कर रहा है वो हमारा शीथ बना रहा है। लेकिन जो अंदर की पैसेज है अंदर का स्पेस है वो हमारा क्या है फेमोरल कैनाल। सो फेमोरल कैनाल क्या है मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ फेमोरल शीथ। बेसिकली कौन सा कंपार्टमेंट है मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ फेमोरल शीथ। ये कंपार्टमेंट ये हमारा क्या है फेमोरल कैनाल मीडियल कंपार्टमेंट है। ये मीडियल कंपार्टमेंट किसका है फेमोरल शीथ का। हमने देखे फेमोरल शीथ के 3 कंपार्टमेंट है, ये लेटरल कंपार्टमेंट, ये इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट और ये मीडियल कंपार्टमेंट। तो जो मीडियल कंपार्टमेंट का स्पेस है मीडियल कंपार्टमेंट का जो अंदर का स्पेस है वही हमारा क्या है फेमोरल कैनाल है। क्लियर। तो ये क्या है फेमोरल कैनाल मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ फेमोरल शीथ। फेमोरल शीथ का मीडियल कंपार्टमेंट क्या है फेमोरल कैनाल और कितना इसका लेंथ है 1.5 सेंटीमीटर और इसका कितना वाइड है 1.5 सेंटीमीटर। 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग भी है और 1.5 सेंटीमीटर वाइड भी है। फेमोरल कैनाल कुछ नहीं है मीडियल कंपार्टमेंट जो फेमोरल शीथ का जो मीडियल कंपार्टमेंट है ये मीडियल कंपार्टमेंट ही हमारा फेमोरल कैनाल है। नेक्स्ट देखते हैं फेमोरल रिंग। अपर एंड ऑफ द फेमोरल कैनाल, फेमोरल कैनाल का अपर एंड, ये जो अपर एंड ये हमारा क्या हमने बोला ये फेमोरल कैनाल है। तो ये जो इसका ये सर्कुलर एरिया अपर एंड ये जो रिंग शेप का बन रहा है ये हमारा क्या है फेमोरल रिंग। तो आपको कंफ्यूज नहीं हो रहा है कि फेमोरल शीथ क्या है फेमोरल कैनाल क्या है फेमोरल रिंग क्या है, बहुत ईजी है। ये जो इस एरिया को पूरा कवर कर रहा है
ये हमारा फेमोरल शीथ हो गया। एक जो थैली सा एरिया होता है, जो एब्डोमिनल फेशिया का एक्सटेंशन है, वो हमारा क्या है, फेमोरल शीथ, जो वेसल्स को कवर कर रहा है, जो एनक्लोज कर रहा है। ठीक है। अब फेमोरल शीथ के भी 3 कंपार्टमेंट हमने बताया, लेटरल साइड में लेटरल, सेंटर में इंटरमीडिएट एंड मिडल साइड में मिडल कंपार्टमेंट। मिडल कंपार्टमेंट को ही हम क्या कह रहे हैं, मिडल कंपार्टमेंट की जो अंदर की स्पेस है वो हमारा फेमोरल कैनाल है। और फेमोरल कैनाल की जो ऊपर की रिंग फॉर्म हो रही है, अपर रिंग जो फॉर्म हो रही है, वो हमारा फेमोरल रिंग है। तो डिफरेंस है, फेमोरल कैनाल अलग है, फेमोरल रिंग अलग है और फेमोरल शीथ अलग है। बट सब एक जैसे ही समझ में आते हैं, लेकिन सब डिफरेंट है। अब इसकी बाउंड्रीज क्या देखते हैं। मीडियल में क्या है, लैक्यूनार लिगामेंट। मीडियल में क्या है, फेमोरल रिंग के लैक्यूनार लिगामेंट। फेमोरल रिंग की बात हो रही है, ये फेमोरल रिंग है, इसका भी लेटरल साइड है, ये मीडियल साइड है। मीडियल साइड में एक लिगामेंट आता है, उसको हम क्या कहते हैं, लैक्यूनार लिगामेंट। सो मीडियल बाउंड्री ऑफ फेमोरल रिंग इज लैक्यूनार लिगामेंट। नेक्स्ट एंटेरियरली इंग्वाइनल लिगामेंट। फ्रंट में ऑब्वियसली क्या होगा, एंटेरियर में इंग्वाइनल लिगामेंट। सामने क्या होगा, इधर इंग्वाइनल लिगामेंट होगा। क्या होगा, इंग्वाइनल लिगामेंट। नेक्स्ट देखते हैं पोस्टीरियरली, पीछे कौन सी मसल्स आएगी, पेक्टेनियस मसल आएगी और उसकी फेशिया। ठीक है। लेटरली क्या होगा, सेप्टम सेपरेटिंग इट फ्रॉम द फेमोरल वेन। लेटरली, लेटरल ये रिंग का ये लेटरल साइड हो गया, ये मीडियल साइड हो गया। मीडियल में तो हमने देख लिया लैक्यूनार लिगामेंट। लेटरली ये जो सेप्टम है, ये जो सेप्टम है जो फेमोरल वेन से इसको सेपरेट कर रहा है, ये इसका लेटरल बाउंड्री है। सो ये हमने पूरा हर एक चीज़ को डिटेल में समझ लिया। और जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम में, आपको ये पूरा लिखना है और डायग्राम भी बनाना है, बट बहुत ईजी टॉपिक है।